मुझसे बहुत प्यार करती की हत्या हुई है। ये फिर से हुई है। उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। अब जहर बोया है। दोस्तों जरा सोचिए, जो सब्जी, जो फल, जो अनाज आप रोज अपने घर की थाली में खाते हैं, अगर उसमें धीरे धीरे जहर घुल रहा हो तो ना कोई धमाका, ना कोई चीख, ना कोई पुकार, बस चुपचाप एक बीमारी जो पूरे परिवार को अंदर से खोखला कर दे। यही है वो डरावना सच जिस पर बनी है फिल्म द इंडिया स्टोरी। आज हम इस फिल्म के बारे में हर जरूरी बात जानेंगे। कहानी क्या है, कलाकार कौन है, फिल्म कब रिलीज हो रही है, सबसे जरूरी बात क्या है, ये सिर्फ एक फिल्म कहानी या असली भारत में भी यही हो रहा है। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। और आखिरी में एक ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो शायद आपको नहीं पता होगा। द इंडिया स्टोरी का पूरा नाम है द इंडिया स्टोरी स्लो पॉइजन इन प्रोग्रेसिव, यानी धीमा जहर जो लगातार चल रहा है। ये फिल्म जी स्टूडियोज पेश कर रहे हैं और इसे चेतन डीके ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की कहानी सागर वी शिंदे ने लिखा है। इन्होंने ही इसे प्रोड्यूस भी किया है। ये फिल्म 24 जुलाई 2026 को सिनेमाघर में दस्तक दे रही है। फिल्म की कहानी है खेतों में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड्स की, और ये कीटनाशक किस तरह चुपचाप आम लोगों की सेहत को बर्बाद कर रहा है। फिल्म में काजल अग्रवाल एक वकील अर्चना का किरदार निभा रही हैं, जो एक आम मध्यम वर्गीय आदमी योगेश पाटिल का केस लड़ रही हैं। योगेश का किरदार श्रेयस तलपाड़े निभा रहे हैं। योगेश एक ऐसा इंसान की कहानी है जो बड़ी बड़ी कंपनियों की पेस्टिसाइड से जुड़े गड़बड़ियों और गलत तरीके की वजह से मुसीबत में फंस जाता है। फिल्म एक आम पिता की उस भावनात्मक लड़ाई को दिखाती है जो अपने से कहीं बड़े और खतरनाक सिस्टम के खिलाफ इंसाफ के लिए खड़ा होता है। यानी ये फिल्म सिर्फ एक कोर्ट रूम ड्रामा नहीं है, बल्कि एक पिता के जज्बे, एक वकील की जिद पर एक पूरी सजा को झकझोरने वाले सच की कहानी है। फिल्म में आजकल काजल अग्रवाल और श्रेया तलपाड़े मुख्य भूमिका में, और खास बात यह है कि ये दोनों कलाकार पहली बार किसी फिल्म में साथ नजर आ रहे हैं। इनके अलावा फिल्म में श्रेयस, अरशद, सरदा, मुरली शर्मा, मनीष वाधवा, अतुल तिवारी, कमलेश सावंत और शाम मलिकर जैसे जाने माने पहचान कलाकार भी अहम किरदार में हैं। यानी कुल मिलाकर फिल्म में करीब 8 से ज़्यादा मुख्य कलाकार हैं जो इस कहानी को अलग अलग कोणों से बताते हैं। फिल्म के बजट को लेकर अभी तक मेकर्स की तरफ से कोई पक्का आंकड़ा सामने नहीं आया है, इसीलिए हम आपको कोई गलत नंबर बताने की गलती नहीं करेंगे। इसका सही बजट अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। हाँ, भाषाओं की बात करें तो फिल्म एक साथ 3 भाषाओं में रिलीज हो रही है, हिंदी, तमिल और तेलुगु। यानी ये सिर्फ उत्तर भारत की नहीं बल्कि पूरे देश की कहानी है, और इसी लिए मेकर्स ने इसे मल्टी लैंग्वेज यानी बहुभाषीय तरीके में रिलीज करने का फैसला किया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये संदेशा पहुंच सके। अब दोस्तों यहीं पर सबसे ज़रूरी बात आती है। द इंडिया स्टोरी कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि ये आज के भारत में चल रही सच्चाई और गंभीरता की समस्या है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बेंगलुरु के आसपास बिकने वाली सब्जियों में से 85% बिकने वाली सब्जियों में खतरनाक स्तर के भारी धातु और प्रतिबंधित कीटनाशक पाए गए हैं। इतना ही नहीं, जांच में 72 सब्जियों के सैंपल में से 29 सैंपल में शीशे की मात्रा तय और सीमा से ज्यादा मिली, और एक ऑर्गेनिक यानी जैविक बताकर बेचा जा रहा है। बैंगन में शीशे की मात्रा तय सीमा से 20 गुना ज्यादा पाई गई है। सोचिए, जिस चीज को हम सेहतमंद समझकर खरीदते हैं वही हमें बीमार बना रहा है। इसके अलावा यूरोपियन यूरेनियन या साल 2024 से 2026 के बीच करीब 350 से ज्यादा भारतीय उत्पादकों को कीटनाशकों और भारी धातुओं की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया है, जिसने
इसमें मसाले, फल, सब्जी और अनाज शामिल थे। कुछ भारतीय मसाला ब्रांड्स के सैंपल्स में भी यूरोप और सिंगापुर जैसे देशों में तय सीमा से ज्यादातर खतरनाक केमिकल पाए गए हैं। यानी ये सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, बल्कि इसने देश की खास या साख पर भी असर डाला है। विशेषज्ञ यह भी बताते हैं कि भारत में पेस्टिसाइड से जुड़े ज्यादातर मामले में ये पता लगा है कि मुश्किल हो जाता है किसने कहां और कितनी मात्रा में कीटनाशक का प्रयोग किया है, क्योंकि किसी को इसकी निगरानी करने वाला कोई मजबूत सिस्टम मौजूद ही नहीं है। खाद्य सुरक्षा से जुड़े एजेंसियां अक्सर एक दूसरे पर जिम्मेदारी टाल देती हैं। आम जनता इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा नुकसान उठाता है। यही वो जगह है जहां इंडिया द स्टोरी जैसी फिल्में असली मायने रखती हैं। फिल्म सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि इसका मकसद है लोगों को जगाना, ताकि हर घर अपनी थाली में खाने वाले खाने को लेकर थोड़ा और सख्त हो जाएं। सरकार तथा जिम्मेदार एजेंसियां भी इस मुद्दे को गंभीरता से लें। फिल्म के डायरेक्टर ने खुद कहा है कि उनका मकसद सिर्फ एक कहानी दिखाना नहीं है, बल्कि एक जरूरी बातचीत शुरू करना है जो हर घर को चुपचाप प्रभावित कर रही है। अगर आप ऐसी फिल्में पसंद करते हो तो जो सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, बल्कि समाज से जुड़े असली मुद्दों पर भी बात करती है, तो द इंडिया स्टोरी आपके लिए एक जरूरी फिल्म साबित हो सकती है। काजल अग्रवाल और श्रेयस तलवाड़े जैसे कलाकारों की पहली जोड़ी इस कहानी को और भी असरदार बनाती है। हाँ, अगर आप सिर्फ एक हल्की फुल्की मनोरंजन फिल्म पसंद करते हो तो शायद ये फिल्म आपको थोड़ी भारी लग सकती है, क्योंकि इसका विषय काफी गंभीर और सोचने पर मजबूर करने वाला है। तो दोस्तों, द इंडिया स्टोरी सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि सारे रोज और खाने वाले से जुड़ा एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हमारी थाली में क्या पहुंच रहा है। फिल्म 24 जुलाई 2026 को हिंदी, तमिल और तेलुगु में सिनेमाघर में रिलीज हो रही है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आपको लगता है कि ये मुद्दा वाकई में हर घर से जुड़ा है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन हाँ सुनो, कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी।